दोस्तों क्या होगा कि अगर आपने मान लो कोई चीज का प्रोडक्शन किया, कुछ चीज बनाई और अपने कस्टमरों को दे दी और उसके बाद कस्टमर का फीडबैक बहुत बेकार आने लग रहा है और इतना बेकार फीडबैक आ रहा है, कस्टमर इतनी कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो चीज आपको रिकॉल करनी पड़ जाए और आपको काफी अच्छी अमाउंट का नुकसान हो जाए, बहुत बुरा होगा। या सोचो कि चलो रिकॉल तो ठीक है और पैसे तक की बात ठीक थी, लेकिन आपने कोई ऐसी कमी छोड़ दी थी या कोई ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से कोई बंदा मर गया, तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा। सेम सिचुएशन टकाटा के साथ हुई थी। टकाटा यूएस में एयर बैग्स बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लेकिन कुछ कमी के कारण उन्हें अपनी 2002 से लेकर 2015 तक की गाड़ियों को रिकॉल करना पड़ा था, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इन टकाटा एयरबैग्स। ये अब तक का लार्जेस्ट रिकॉल है यूएसए का ऑटो सेफ्टी हिस्ट्री में। मतलब आज तक इतना बड़ा रिकॉल कभी नहीं हुआ। वो रिकॉल कुछ इस तरह था कि नुकसान इस कदर हुआ कि 2002 से लेकर 2015 तक की गाड़ियों में जिसमें टकाटा के एयरबैग्स लगे थे सबको रिकॉल कराया गया। अगर हम बात करें नंबर्स में तो 4.2 करोड़ कार्स ऐसी थी जिनको कि हमने रिकॉल कराया था, मतलब यूएस की कंपनी ने रिकॉल कराया था। उस कमी की वजह से 27 लोगों की जान गई थी, लगभग 27 लोग उस केस में मर गए थे। अगर हम बात करें कैपिटल में तो अप्रोक्स 24 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था टकाटा कंपनी को। कंपनी बिल्कुल बिक गई थी, दिवालिया निकल गया था और बैंकरप्ट हो गई थी उस टाइम। ऐसा क्या इशू था उसके अंदर? जब गाड़ियां आपस में कोलाइड हुई, एयरबैग्स खुले और ड्राइवर मर गया, साथ में बैठा पैसेंजर ही मर गया। तो जब उसका रूट कोज फाइंड आउट किया गया, देखा गया कि ऐसा क्या हो रहा है कि एयरबैग्स होने के बाद भी सेफ्टी नहीं मिल पा रही है ड्राइवर्स को, और एक्सीडेंट के बाद एयरबैग्स खुलने के बाद ड्राइवर की मौत हो रही है। तो जो 27 केस ऐसे आए थे, जब उनका रूट कोज एनालिसिस किया तो पाया गया कि द इन्फ्लेटर कैन एक्सप्लोड एंड इजेक्ट अ शार्प नाइल लाइक मटेरियल दैट हैड बीन लिंक्ड टू एटलीस्ट 27 डेथ वर्ल्ड वाइड। मतलब वर्ल्ड वाइड 27 मौतें ऐसी हुई थी जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि जब एयरबैग्स फटा, मतलब खुला, तो जो इन्फ्लेटर था वो हो सकता है कि एक्सप्लोड कर गया हो। जैसे एयरबैग खुले हो सकता है कि वो एक्सप्लोड कर गया हो और शार्प नेल लाइक तरह का कोई मटेरियल उसमें से निकला हो जो कि गड़ गया हो अंदर और ड्राइवर की मौत हो गई हो। तो ये चीज रूट कोज फाइंड आउट करने के टाइम पे अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है कि फट गया हो एयरबैग, जिसकी वजह से हमारा जो ड्राइवर है वो मर गया हो। बट यही चीज अगर टकाटा पहले कंसीडर कर लेती तो शायद उनको कैपिटल की फॉर्म में इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और 27 परिवार ने अपने जो मेंबर खोए वो शायद ना जाते। उनको अपनी 4.5 करोड़ अप्रोक्स कार्स को रिकॉल नहीं करना पड़ता और टकाटा का मार्केट में जो नाम है सेफ्टी को लेके या क्वालिटी को लेके वो खराब नहीं होता। तो दोस्तों ऐसी क्या कमी रह गई थी कि वो पता नहीं कर पाए, या हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई नया डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई नया सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें ऐसी ऐसी कमी को हम पहले ही पकड़ लें। तो हमारे AIAG यानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप ने एक हमें टूल दिया हुआ है, या जो भी लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं इसकी हम बात करने वाले हैं, VDA प्लस AIGA। तो FMEA एक टूल मिला हुआ है हमें जो कि APQP का कोर टूल भी है। FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, मतलब फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस के जरिए हम अपने सिस्टम में अपने जो हमने नया डेवलपमेंट किया उसमें पार्ट को डेवलप होने से पहले ही उसके अंदर क्या क्या फेलियर आ सकते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनका पहले से एनालिसिस करके हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो भी हमारी इसी टॉपिक पे होने वाली है, FMEA लेटेस्ट एडिशन 5th। बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ FMEA की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि FMEA का जो 5th एडिशन आया है, अब तो 5th एडिशन चल रहा है, लेकिन 5th 1, 2, 3, 4 तक की क्या हिस्ट्री रही है। तो दोस्तों मैं नवीन वशिष्ठ, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एफएमए की हिस्ट्री को। बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एफएमए की कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ एडिशन तक एफएमए के अंदर क्या क्या चेंज आए। तो अगर हम बात करें तो एफएमए जो दोस्तों स्टार्ट हुआ था वो 1950s से लेके 1960s में स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज इसको यूज करती थी, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस को, आने वाले फेलियर मोड को और उनके इफेक्ट को, और फिर उस पे एनालिसिस करके एक निचोड़ निकालती थी कि हमारे इस प्रोसेस का ये फेलियर मोड हो सकता है, उसका रीजन ये हो सकता है, उसका इफेक्ट ये होगा और हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो 1960s में नासा डेवलप्ड एफएमए फॉर देयर अपोलो प्रोजेक्ट। तो 1960s में नासा ने अपने अपोलो प्रोजेक्ट के लिए एफएमए को फर्स्ट टाइम यूज किया था। उसके बाद 1970s में फोर्ड मोटर कंपनी ने पहली बार इसको यूज किया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद 1980s में जर्मनी ने डेवलप किया था एफएमए, वीडीए स्पेशली फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। मतलब अब यहाँ पे वीडीए भी आ गया था। वीडीए क्या है दोस्तों, जैसे AIAG एक स्टैंडर्ड है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप, वैसे ही वीडीए वर्बन-डर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें आपके डेमलर है, वो आता है, डेमलर से ट्रक से जो आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1993 में AIAG रिलीज एफएमए विद फोर्ड, क्रिसलर एंड जनरल मोटर्स फर्स्ट एडिशन। मतलब इन सब से सीख लेके 1993 में AIAG ने एफएमए का फर्स्ट एडिशन रिलीज किया। 3 जायंट्स, जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जायंट्स बोलते हैं, उन सब मिलकर, कौन कौन से जायंट्स थे, फोर्ड थी, क्रिसलर थी और जनरल मोटर्स थी, जिनके साथ मिलकर 1993 में AIAG ने फर्स्ट एडिशन एफएमए का रिलीज किया था। उसके बाद कुछ अपडेट्स आए, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए और 1995 में AIAG ने सेकंड एडिशन को रिलीज किया। उसके बाद 2002 में फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट्स करके, कुछ चेंज करके AIAG ने थर्ड एडिशन जो था एफएमए का उसको पब्लिश किया, उसको रिलीज किया। उसके बाद फर्दर और इंप्रूवमेंट करके 2008 में AIAG ने एफएमए का फोर्थ एडिशन रिलीज किया। अब बात आ गई थी 2008 से लेके 2015 तक। 2000 आप सबको पता है 2015 तक जो था हमारा ISO TS चलता था, ISO TS 16949 चलता था, लेकिन 2015 में IATF ने दस्तक दे दी। 2015 में इस ईयर में हमारे पास IATF आ गया था। तो IATF में आने के बाद जब IATF आया तो सोचा गया कि इसके अंदर और भी ज्यादा सुधार किया जाए, क्योंकि जो हमारी सीवियरिटी की रेटिंग थी, हमारी रिस्क असेसमेंट थी, और जो हमारी हमने किस कैटेगरी पे एक्शन लेना है, हम पहले RPN बेस्ड काम करते थे, क्या क्या डिफरेंस है फिफ्थ एडिशन और फोर्थ एडिशन में, उसको हम अगली क्लास में या अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अभी इसकी हिस्ट्री की। तो 2015 में जब IATF आया तो लोगों ने सोच विचार किया, बड़े बड़े जो स्टैंडर्ड्स थे उन्होंने सोचा कि यार ये जो हम जिस पे हम एक्शन लेते हैं, RPN कैलकुलेट करके जो हम एक्शन लेते हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है वो इनफ नहीं है, हमें इस पे और सुधार करना चाहिए। हमारी जो अकरेंस की टेबल है, हमारी जो सीवियरिटी की रेटिंग है वो पर्याप्त नहीं है, वो एडुकेट नहीं है, उसमें अभी और इंप्रूवमेंट चाहिए ताकि हमारा जो सिस्टम हो वो फुल प्रूफ हो जाए और हमारे आगे रिस्क की जो संभावनाएं हैं वो और भी कम हो जाए। तो उसके लिए 2015 में कुछ छोटी मोटी अपडेशन होती रही, उस पर स्टडीज होती रही, चर्चाएं होती रही। उसके बाद 2018 को ईयर ऑफ चेंज कहा गया। 2018 को ईयर ऑफ चेंज क्यों कहा गया? क्योंकि इसने जो हमारा फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस का फोर्थ एडिशन तक का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज करके रख दिया, काफी सारी अपडेशन आ गई। और 2018 के एंड मतलब खत्म होने से जस्ट पहले तक जो था फिफ्थ एडिशन को रिलीज कर दिया, इसलिए इसको 2018-2019 कहते हैं, क्योंकि ये 2018 की एंड में आके रिलीज हुआ था। तो जो फिफ्थ एडिशन जो आया था हमारा वो 2018 के अंदर आ गया था। अब देखो ये तो फिफ्थ एडिशन आया है, वैसे तो एफएमए का फिफ्थ एडिशन है, 5वीं बार पब्लिश हुआ है एफएमए, लेकिन इस बार इसमें AIAG के साथ वीडीए भी इंक्लूड था, वर्बन-डर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप और वर्बन-डर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये जो ग्रुप था इसने मिलके
FMEA का 5th एडिशन रिलीज किया, इसलिए इसको हम AIAG VDA फर्स्ट एडिशन भी बोलते हैं। मतलब FMEA का अगर हम बात करें कि FMEA का कौन सा एडिशन चल रहा है, FMEA का 5th एडिशन चल रहा है, AIAG 5th एडिशन। अगर मैं करूं बात, अच्छा इसमें तो VDA भी है, हाँ सर AIAG VDA का फर्स्ट एडिशन चल रहा है 2018 FMEA का। तो जहां बात AIAG VDA की आ गई वहां फर्स्ट एडिशन बोलेंगे इसको 2018 से, जहां बात FMEA की आ गई वहां 5th एडिशन बोलेंगे इसकी। तो दोस्तों ये तो थी हिस्ट्री FMEA की कि फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस के जो अब तक 5 स्टैंडर्ड आए हैं, 5 एडिशन आए हैं, जो FMEA के 5 एडिशन आए हैं उनकी क्या क्या हिस्ट्री थी, कहां से ये शुरू हुआ था और अब कहां पे आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अभी पहले हिस्ट्री के बारे में देखें, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपली कि FMEA क्या होता है, किस लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ ही बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।